उत्तर प्रदेश राजनीति का केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ की हर राजनीतिक खबर पूरे देश में चर्चा में आ जाती है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ में भाजपा नेताओं के साथ आरएसएस के बीच बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों के चलते पार्टी के संगठन से लेकर सरकार तक में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ऑल इज वेल बताया जा रहा है। इसके बाद भी सूबे के सियासी माहौल को लेकर ना तो मंथन थम रहा है और न ही चर्चा। इस समय सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि कई राज्यों में ऐसा ही माहौल है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का समय ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस में भारी बगावत चल रही है। पूर्व क्रिकेटर सिद्धू अब फाइनल बैटिंग करने का मन बना लिए हैं और पार्टी हाईकमान संतुष्ट और असंतुष्ट गुट से मिलकर समझौते का फॉर्मूला निकाल रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सिद्धू डिप्टी सीएम बन सकते हैं और कुछ दलित नेताओं को भी महत्वपूर्ण पद मिल सकते हैं। कर्नाटक में भी सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। राज्य में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत के सुर उठ रहे हैं। सीएम येदियुरप्पा ने तो यह तक कह दिया है कि यदि पार्टी हाईकमान कहेगा तो वो सीएम पद छोड़ने में 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे। अब वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समझौते के अनुसार 15 जून तक पद छोड़ने का दबाव बन रहा है। तो वहीं राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से शांत बैठे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का खेमा भी उपेक्षा से त्रस्त सीएम अशोक गहलोत को हटाने के लिए कमर कस रहा है। बगल के राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ अभी सब ठीक दिख रहा है, लेकिन बंगाल से थक हार कर लौटे कैलाश विजयवर्गीय की गृह मंत्री पुरुषोत्तम मिश्र के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय मामा को चैन से नहीं बैठने देंगे। एक और जून की गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं एक साथ देश के इतने राज्यों में मची राजनीतिक सरगर्मी से पारा और बढ़ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन राज्यों में फेरबदल होता है या नहीं, या फिर सब सियासी स्टंट ही रहता है।